रिलीजियस ओसीडी, जिसमें भगवान से नाजायज डर लगता है। भगवान का सीधा सीधा मतलब रिलीजियस ओसीडी वालों के लिए बनकर रह गया है, भगवान इज इक्वल टू भय। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि भगवान का मतलब भय ही होता है। हमारे अंदर डर है, उस डर पर काबू पाने के लिए हमें कुछ ऐसा सहारा चाहिए जो डर से निजात दिला पाए। इस सहारे के लिए भगवान का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कोई तो एक ऐसी शक्ति हो जो हमें डर से निजात दिलाए। तो जो शक्ति डर से निजात दिलाती है वो भगवान व देवता का प्रतीक बन जाती है, रूप धर लेती है। शुरुआत में भगवान प्रतीक थे, लेकिन बाद में भगवान रूपधारी हो गए और उसके बाद में भगवान मूर्तिधारी भी हुए। मूर्तिधारी के बाद में भगवान व्यक्ति विशेष बन गए और अब तो भगवान समूह विशेष भी बन गए हैं। तो ये भगवान कैसे अपडेट होते रहते हैं, कैसे भगवान अपना वर्जन बदलते हैं, कैसे भगवान पैदा होते हैं, कैसे भगवान मरते हैं, इस विषय को हम गहराई से जानेंगे ताकि रिलीजियस ओसीडी वाले अंधकार से निकल के प्रकाश में आ पाए। चंद्रगुप्त जी ऑफलाइन क्लास लेने के लिए द्वारका से आए हैं, तो चंद्रगुप्त जी ठीक हो चुके हैं, काफी हद तक इनकी ओसीडी लगभग ठीक हो चुकी है। फिर भी मैं इनको भगवान के विषय में बताने जा रहा हूं ताकि इनके मन में बाद में भी कोई विचार, कोई ऑब्सेशन, खास करके गॉड से रिलेटेड ना फंसे। इसके लिए भगवान के रियल अस्तित्व को जानना बेहद जरूरी है। बात चाहे किसी भी धर्म की करें, भारत में भी जो दर्शन हुए हैं, वास्तव में धर्म बाद में विकसित हुए। शुरुआत में तो दर्शन था, फिलोसफी थी, एक विचारधारा थी। वो विचारधारा फिर धर्म का रूप ले लेती है। तो भारत के अंदर भी ये षट दर्शन योग, जिसमें न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन और भी जो सांख्य योग है, ऐसे बहुत सारे उसके बाद कुछ और इसमें दर्शन जुड़ गए, जैन बौद्ध भी जुड़ गया। उसके कुछ ऐसे दर्शन के जो समूह हैं, उनके नाम मेरी जुबान पर अभी भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो इन षट दर्शन या जो बाकी योग हैं, बाकी जो दर्शन हैं, उनके बारे में आप जरूर परिचित होंगे। बाकी दुनिया के धर्म में या दर्शन में भी ऐसे स्कूल, संप्रदाय या विचारधाराएं पाई जाती हैं, चाहे वो पश्चिम का दर्शन हो, कोई और हो। दुनिया के कोने कोने में दर्शन विकसित हुआ है और उसी दर्शन के बाद में धर्म भी विकसित होता गया। और धर्म मुख्यतः कर्मकांड पर आधारित होता है और दर्शन एक मानसिकता, एक सोच, विचारधारा होती है। कुछ ज्ञानी या कुछ विद्वान दर्शन शास्त्रियों ने खोजें की, अध्ययन किया, खुद के ऊपर मंथन किया, उनसे जो वो निकालते हैं वो दर्शन में आता है। और धर्म कि हम परिपाटी, कि हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, बनी बनाई पगडंडी उसी पर हम चलते रहते हैं, तो वो धर्म का रूप ले लेता है। दर्शन में बुद्धि होती है, बुद्धि का रोल बहुत ज्यादा होता है, चिंतन मनन होता है। दर्शन कट्टर नहीं होता है, दर्शन सिर्फ और सिर्फ एक समस्या आधारित सोच होती है, एक विचारधारा होती है। धर्म इसके उलट होता है, उसमें कट्टरता होती है। धर्म जिन चीजों को मानता है उसके लिए वो रियल बन जाती है, उसके लिए वो मरने मिटने को भी तैयार रहता है। जैसा कि हिंदू मुस्लिम धर्म में देखा जाता है कि इनका आपस में जब बाइकाट हुआ या आपस में तलवारें खींची तो लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। तो ये धर्म आपस में मरना भी सिखा देता है कि अपने धर्म के लिए मरना शहादत के बराबर है, स्वर्ग मिलेगा,
पता नहीं क्या क्या लालच दिया जाता है। तो धर्म आज हमारी जरूरत नहीं है, व्यक्ति की जरूरत धर्म नहीं रहा है। धर्म सिर्फ और सिर्फ पंडित पुजारी या लालची लोगों की जरूरत रही है। दर्शन हमारे लिए काम की चीज है, जो फिलोसफी है वो काम की चीज है। आप एक विद्यार्थी हैं तो आप दर्शन शास्त्र जरूर पढ़िएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैसे विद्वानों ने अध्ययन किए, कैसे उनकी सोच विकसित हुई। बुक पढ़नी पड़ेगी सर दर्शन शास्त्र? हाँ, दर्शन शास्त्र की किताबें हैं, काफी अच्छी अच्छी किताबें हैं। कौन सी सर? उसमें हरि सिन्हा है, एक हरिचंद्र है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसकी बुक आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे मिल जाएगी। और बहुत सारे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हुए हैं, श्री राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी, वो भी एक अद्भुत दर्शन शास्त्री हैं। और एक दो होंगे बस, ज्यादा और ओशो वगैरह की मत पढ़ना वरना फिर से फंस जाओगे। हाँ जी। तो वो अलग ही किस्म का दर्शन शास्त्री है, वो भारी कर देगा, बहुत ज्यादा ही। हाँ बहुत ज्यादा ही। हाँ जी। उसके दिमाग का कोई अता पता नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड माइंड है, उसका हाँ तो उलझाव ज्यादा है। आप क्लियर होने की बजाय उलझते जाओगे, फंस जाएंगे। हाँ फंस जाओगे। तो ये 2-3 किताबें आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा दूंगा। दिखा देना सर। हाँ, तो अब हम आते हैं सीधे सीधे भगवान की उत्पत्ति के ऊपर। भगवान भय का प्रतीक है, आज ये मैंने निष्कर्ष निकाला है। शुरुआत हमारी होती है कहां से? मनुष्य की शुरुआत से पहले ये धरती बन चुकी थी। मनुष्य के जन्म से पहले भी हजारों लाखों साल तक ये पृथ्वी थी, और उससे पहले भी ब्रह्मांड था। जैसे साइंस बताती है कि कोई सुपरनोवा विस्फोट हुआ या ब्लैक होल कुछ भी हुआ हो, उसके बाद ये तारे अस्तित्व में आए, ब्रह्मांड फैल रहा है, या सौरमंडल का निर्माण हुआ, और फिर सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ जो पिंड थे या पत्थर के कुछ चट्टानों के समूह थे वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, और धीरे धीरे वो आपस में जुड़ गए। जुड़ने से फिर ठोस सतह पैदा हुई। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो सिर्फ गैसीय हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह है, तो वो एक गैसों का समूह है जिसके ऊपर धरातल नहीं है, सिर्फ बवंडर है गैसों का। इसके अलावा मंगल ग्रह की सतह लाल बताई जाती है, एक बुध ग्रह भी है। ऐसे बहुत से ग्रह हैं, उनके ऊपर जीवन संभव नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर छोड़ करके। जीवन की उत्पत्ति के लिए एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, वातावरण की, एक निश्चित अनुपात में तापमान रहे, वहां पर जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये भी एक अंतिम सत्य नहीं है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हजारों डिग्री माइनस तापमान पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके विषय में अभी रिसर्च चल रही है, वो अभी धीरे धीरे रिसर्च चीज सामने आएंगी। तो हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि जीव उत्पन्न तभी होगा जब उसे सही इन्वायरमेंट मिलेगा। तो बाकी ग्रहों पर सही इन्वायरमेंट बन नहीं पा रहा है जीव उत्पत्ति के लिए। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सूरज के बहुत नजदीक हैं, तो वहां पर सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, तो इस कारण से वो गर्म ज्यादा है। वहां पर तापमान इतना हजारों डिग्री रहता है कि जीव विकास वहां पर संभव नहीं हो पाया, या पानी वहां पर तरल अवस्था में पाया नहीं जा सकता, वहां बन के उड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। और कुछ ग्रह सूरज से इतने ज्यादा दूर हैं कि वो बर्फ से ही ढके रहते हैं, तापमान माइनस में रहता है, तो वहां पर भी जीव पनप नहीं पाते हैं। तो पृथ्वी के आसपास के 1-2 ग्रह हैं जिन पर जीवन की संभावना है, जैसे मंगल सूरज के इस तरफ है। इस तरफ कौन सा ग्रह है मेरे को शायद ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वहां पर जीवन की उत्पत्ति के प्रमाण खोजे जा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कोई प्रमाण मिल नहीं पाया है। हो सकता है कि वहां पर कभी कोई करोड़ों वर्षों पहले जीवन रहा हो, पता नहीं
लास्ट की गर्त में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन मौजूदा समय में यही सत्य है कि पृथ्वी के अलावा बाकी सौर परिवार के किसी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जा रहा है। पृथ्वी पर इसलिए पाया गया क्योंकि पृथ्वी ना तो सूरज से ज्यादा दूर है और ना ही सूरज के ज्यादा करीब है। तो इस कारण से यहाँ पर जीवन पनपने की प्रबल संभावनाएं रही। पृथ्वी ग्रह बन गया और जो भी ग्रह है वो ग्रह स्टेबल नहीं होता है, वो घूमते रहते हैं। क्योंकि जैसे बिजली का करंट दौड़ता है तो वो घूमने लग जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारी चीजें गतिमान हैं, घूम ही रही हैं। तो उसी प्रकार से सूरज घूम रहा है आकाश गंगा के इर्द गिर्द। आकाश गंगा पता नहीं किसी और अपने जो उससे भी बड़ा है उसके इर्द गिर्द घूम रही हो, तो सूरज के इर्द गिर्द बाकी ग्रह घूम रहे हैं। कोई उल्टा घूम रहा है, कोई सीधा घूम रहा है, सबकी अपनी अपनी गतियां हैं। कोई तेजी से घूमता है, कोई स्लो घूमता है, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। दो ग्रहों की स्पीड आपस में मैच नहीं करती है। तो पृथ्वी की अपनी ही स्पीड है। जैसे पृथ्वी एक तो धुरी के ऐसे घूमती है, एक सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो एक तो 1617 सुंदर भी कैसे बने इसके पीछे भी थ्योरीज हैं। कुछ का मत है कि आकाश से बर्फ के टुकड़े आए, कोई बहुत सी बर्फ की जो चट्टानें हैं वो आकाश में हैं, तो वो सीधी पृथ्वी पर गिरी, तो जब वो पिघली तो वो समुद्र का रूप ले गई। या कुछ कहते हैं कि पहले पृथ्वी पर आग जल रही थी, हजारों सालों तक गर्म थी, तो फिर भाप के बादल बन गए धुएं के, वो बादल हजारों सालों तक बरसते रहे, उसके कारण से समुद्र बन गए। चलो जैसे भी है बन गए। अब फिर पहले समुद्र में जीव पनपा, छोटे छोटे जीव, फिर वो बड़े जीव, फिर बड़े जीव छोटे जीव को खाते थे। ऐसे ऐसे जीवन चलता रहा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि वनस्पति भी उगने लग गई, वनस्पति उग गई। तो फिर कुछ जीव ऐसे विकसित हो गए जो वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे जीव भी आए जो समुद्र और स्थल धरती दोनों पर रहने के सक्षम थे। ऐसे जीव विकास होता गया। कभी कोई डायनासोर आया, फिर प्रलय आई, फिर युग आते गए ना, प्रलय आई तो सारा कुछ तबाह हो गया। फिर कभी कोई हिम युग आया तो सारी पृथ्वी फिर से बर्फ की चादर से ढक गई। फिर हजारों साल लाखों साल बाद में फिर से पृथ्वी गर्म हुई होगी, फिर से बर्फ पिघली, ऐसे चलता रहा होगा। लाखों अरबों सालों की ये प्रक्रिया है, इसका अंत नहीं, अंत ही नहीं, ये प्रक्रिया है, चलती ही रहती है। तो आज से लाखों साल पहले 70 लाख के आसपास धरती ने फिर करवट बदली, तो वनस्पति आई, फिर जीव जंतु पैदा हुए, फिर अलग अलग पैदा होते रहे। कुछ बंदर जैसी प्रजातियां भी आईं, तो वो प्रजातियां जंगलों में रहती थी, उनसे भी एक प्रजाति फिर कुछ अलग हो गई जो होमो सेपियंस या एक निएंडरथल नाम से प्रजाति विकसित हुई। धीरे धीरे वो प्रजातियां और ज्यादा विकसित होती गईं। तो निएंडरथल
ताकतवर थे, लेकिन होमोस्पेसियंस के पास दिमाग था। बाकी जो जीव हैं उनमें भी दिमाग होता है, लेकिन उनका दिमाग छोटा होता है। लेकिन मनुष्य का दिमाग भारी था। पहले वो ऐसे चलता था, फिर हाथों से सीधा खड़ा होकर के वो चलने लगा, फिर दिमाग का वो प्रयोग करना सीख गया। देखो, कुदरत में विकास हो रहा है ना, जीव का विकास। तो फिर उसने सबसे पहले निर्ण स्थल को ठिकाने लगा दिया। आपस में ये कबीले लड़ते रहते थे, तो ये ज्यादा चालाक थे, तो पत्थर और लकड़ी के हथियारों से उनको मार दिया करते थे। हो सकता है कि इन्होंने सारे निडर स्थल को ही मार दिया, वो प्रजाति समाप्त हो गई। ऐसी लाखों हजारों प्रजातियां धरती पर पैदा हुई और समाप्त हो गई। उनके डीएनए भी उन्हीं के साथ समाप्त हो गए। फिर कुछ नई प्रजातियां विकसित हो गई। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं, कुछ नई पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही होमोस्पेसियंस एक प्रजाति है जो आगे आगे वंश वृद्धि करती रही। तो शुरुआत में हमारे जो पूर्वज थे 70,000 साल के आसपास, वो जंगलों में भोजन की तलाश में आखेट किया करते थे, शिकार किया करते थे। जानवरों का शिकार कर लिया, समूह में शिकार करते थे, और जो बाकी शेर या बाकी चीते जानवर हैं उनसे खुद शिकार ना हो जाएं, इसके लिए वो प्लानिंग भी करते, बचते भी थे। तो ऐसे चलता रहा ना। फिर धीरे धीरे होमोस्पेसियन प्रजाति के कुछ लोगों के समूह बनने लगे। वो समूह एक दूसरे स्थान पर शिकार के लिए जाया करते थे। ऐसे ही जीव विकास हुआ है। जैसे आज चिंपैंजी को देखें तो वो भी तो ऐसे ही करते हैं, सारे चिंपैंजी मिलके शिकार करते हैं, या एक उनका प्रधान होता है। नर चिंपैंजी अक्सर प्रधान हुआ करते थे, क्योंकि वो ताकत में बलिष्ठ होते हैं, तो सभी उसकी बात मानते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। ऐसे ही होमोस्पेसियन प्रजाति के अंदर भी एक प्रधान हुआ करता था, एक लीडर हुआ करता था, जिसके अनुसार चलता था। फिर जो सेक्स के नियम भी थे, जो प्रधान था वो अपने अनुसार अपनी जो ताकतवर संतानें पैदा किया करता था। या कबीले तो ऐसे भी हुए हैं जहां पर कोई किसी के साथ संबंध बनाता था, कोई उसमें रुकावट नहीं थी, उसमें कौन किसका बच्चा है कोई पता नहीं था, तो सारा समूह बच्चों की रक्षा करता था। सभी की रक्षा करना सबका ही अधिकार क्षेत्र था, तो सारे बच्चों के प्रति लगाव, सबके प्रति लगाव हुआ करता था। ये समय समय की बात है, ऐसे हम विकसित हुए हैं। धीरे धीरे स्पेसियंस भोजन की खोज में दर दर भटकता रहता, जहां अकाल पड़ जाता वहां के स्थान को छोड़ करके आगे भोजन की तलाश में चला जाता। ऐसे वो चलता जा रहा था। तो धीरे धीरे उसने शाकाहारी की तरफ कदम बढ़ाए। गेहूं जो आज राज करती है, सिर्फ और सिर्फ अनाज के रूप में गेहूं का सबसे ज्यादा योगदान है। तो ये घास हुआ करती थी, अपने आप उग जाती, फिर गिर जाते जमीन पर दाने, या पक्षी इधर उधर ले जाते तो वहां उग जाती। तो ऐसे गेहूं के घास के मैदान हुआ करते थे, जिसे ये शाकाहारी खाया करते थे। और मनुष्य ने जब इसके दाने खाए, होमोसेपियंस ने, तो उसको अच्छे लगे, तो उसने फिर धीरे धीरे इसको सेव करना, इसके खेत उगाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे वो फिर गुलाम बन गया, गेहूं का गुलाम बन गया, क्योंकि अब गेहूं को छोड़ के नहीं जा सकता था, उसको बचाना। तो अब उसने घुमंतु प्रवृत्ति छोड़ के एक जगह रहना ठीक समझा, कि एक जगह रह करके ही। तो अब जब उसने गेहूं उगाया तो फिर पानी लेकर के आता, पानी डालता, कभी बारिश हो जाती तो ठीक, नहीं होती तो उस पानी डालता। अब कई बार बारिश ज्यादा हो जाती तो गेहूं की फसलें उसकी बर्बाद हो जाती, तो उसे बड़ा दुख होता। तो फिर उसने धीरे धीरे सर्जन किया कि बारिश कोई ना कोई शक्ति ला रही है, जिस शक्ति का उसे पता नहीं था। तो उसने इस शक्ति को इंद्र का नाम दे दिया। फिर इस शक्ति को खुश करने के लिए वो हवन यज्ञ करता। ऐसे बारिश का देवता इंद्र पैदा हुआ। फिर जब आंधी आती तो उसे पता नहीं चलता था, आग लग जाती है, उड़ जाते उसके जो झोंपड़ झुकी वाले मकान। तो उस शक्ति को उसने वायु का नाम दे दिया, वायु देवता बन गया। ऐसे सारे देवता बने, आकाश धरती को देवी मान लिया। तो ऐसे जो प्राकृतिक शक्तियां थी उसको उसने देवता बना लिया। ऐसे ही बाकी के जो धर्म हैं दुनिया के, जिनमें शनिदेव जो स्थान, हाँ, उसका बाद में अस्तित्व आया। पहले ये
5 देवता ही थे मुख्य, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं। बाकी जो मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, हुआंग हो की सभ्यता है, उनमें भी ये प्राकृतिक शक्तियां ही देवता हुआ करती थी। फिर सबने अपने अपने आगे आगे देवता बना लिए। तो फिर भारत के अंदर जो खास करके हम आर्यन हैं, भारत के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे, जो नाटे कद के काले हुआ करते थे। लेकिन हम आर्यन हैं जो इधर हमलावरों की संतानें हैं। आज से लाखों साल पहले इधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये उधर मरुस्थलीय इलाकों से हमलावर भारत में आते रहे हैं, क्योंकि इधर से आ नहीं सकते, इधर तो हिमालय पर्वत है, तो इधर बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, तो हमलावर आ नहीं सकते। इस तरफ जाएंगे तो हिमालय, नेपाल बॉर्डर कितना चला जाता है, आगे म्यांमार तक चला जाता है, आगे तक है लंबा फैला हुआ। और इस साइड फिर समुद्र आ गया, इस साइड फिर समुद्र आ गया, इस साइड भी समुद्र आ गया। तो भारत में एंट्री का गेट तो यही बचा, और तो कहीं से एंट्री भारत में हो नहीं सकती। तो इधर से ही एंट्री होती थी, गुजरात से लग करके ये जम्मू कश्मीर तक, पहाड़ों तक, ये सिर्फ और सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।